गुड मॉर्निंग क्लास। कल हिस्ट्री पढ़ रहे थे। प्रागैतिहासिक तो हमने खत्म कर ही लिया था, आधे ऐतिहासिक पढ़ रहे थे जिसके कोई लिखित सबूत तो हैं लेकिन जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। जिसने लिखा था सिर्फ वही पढ़ सकता है। तो इसके हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना था और सिंधु सभ्यता में मिले हुए सथलों के बारे में पढ़ना था। तो सिंधु सभ्यता का एक शहर हमने पढ़ लिया था, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का एक शहर हमने पढ़ लिया था, हड़प्पा। ठीक है, ये था, ये आपकी सिंधु नदी होगी। यहाँ पे आपका शहर क्या था, हड़प्पा। इसके बारे में पढ़ लिया था क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर मिला था खुदाई के समय, तो इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पाकिस्तान में है ये। तो बताएंगे इसमें क्या क्या मिला है, हड़प्पा में क्या क्या मिला है। कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, अन्नागार, श्रमिक आवास, RH-37 कब्रिस्तान। देखिए RH-37 जो कब्रिस्तान है वो ऐसे बिल्कुल इतना साफ साफ नहीं लिखा हुआ था, हमें नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन इसके मिलते जुलते अक्षर से मिले हमें वहां पे। इस तरह से तो हमने इसको RH पढ़ लिया। ठीक है, हमें नहीं पता कि हम नहीं पता लगा पाए कि ये RH क्या था, लेकिन उस समय की भाषा के जो ये शब्द थे वो R और H से मिलते हुए थे, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया RH-37। ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया RH-37। और क्या मिला यहाँ पे, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ओखली मिली है लकड़ी की, एक लकड़ी का ताबूत मिला है और कंकाल मिला है, हाथी का कंकाल मिला है। ठीक है, ये चीजें आपकी हड़प्पा से मिली थी। अब हम इससे आगे दूसरा शहर देख लेते हैं जो कि है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, देखिए जिसके पीछे भी दड़ो नाम लग जाएगा लगभग, दड़ो, तो वो कौन से देश में मिलेंगे, वो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। तो यहां से ये सिंधु नदी के बिल्कुल पास में था, ये नदी के बिल्कुल पास में था ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, कौन सी नदी के पास में था ये, मोहनजोदड़ो था, सिंधु नदी के किनारे था। और इसकी जो खोज की थी 1921 में ही की थी, 1921 में ही की थी राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने 1921 में ही की थी। सिंधु नदी के ये किनारे था मोहनजोदड़ो। यहाँ पे लाशों के ढेर मिले हैं, लाशों के ढेर मिले हैं, यानी कि जो ढेर, ढेर का मतलब होता है टिल्ले मिले हैं वहां पे। लाशें जो है वो अस्त व्यस्त थी, किसी का हाथ नहीं था, किसी लाश का कान नहीं था, किसी लाश के पास आपकी एक पैर नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से जो लाशें जो है वो अस्त व्यस्त वहां पे मिली है मोहनजोदड़ो में। और वो जो सारी हैं वो इकट्ठी करके एक टिल्ले के रूप में मिली हैं, मतलब कि ढेर लगाया हुआ था, ऐसे ऐसे टिल्ले के रूप में मिली हुई है। ठीक है, यहाँ से लेके ऐसे ढेर लगाया हुआ था, तो इसलिए इसको मोहनजोदड़ो को लाशों का ढेर या लाशों का टिल्ला भी कहते हैं, लाशों का ढेर या लाशों का टिल्ला भी कहते हैं मोहनजोदड़ो को। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ही आता है, पाकिस्तान के अंदर आता है ये मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा के बाद खोज हुई थी, इसकी साथ की साथ हो गई थी। देखो हड़प्पा की भी 1921 में हुई थी, लेकिन इसके जस्ट बाद साथ की साथ ही खोज हो गई थी मोहन जोदड़ो की। राखलदास बनर्जी ने खुदाई स्टार्ट कर दी थी दयाराम साहनी के बाद। दूसरे नंबर पे राखलदास बनर्जी ने कर दी थी। और ये कहाँ पे था, ये सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था ये। ठीक है, और यहाँ जो लाशों का ढेर मिला है ना, वो अस्त व्यस्त मिला हुआ, मतलब बिखरे हुए मिले हैं, ऐसे नहीं है। जो कब्रिस्तान मिला था ना, कब्रिस्तान में तो देखो एक सीरीज से दफनाई जाती है, आपने गांव का शमशान देखा हुआ, तो वहां एक सीरीज से दफनाई जाती है लाशें। पहले एक ताबूत लगेगा, फिर दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, आगे से जाएगी, फिर दूसरी लाइन स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे जो मिला है वो बिल्कुल किसी भी सीरीज में नहीं मिला, वो ढेर मिला है। तो इस ढेर को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे कोई युद्ध हुआ हो या दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई हो जिसमें बहुत से लोग मारे गए होंगे, और बाद में उन सबको समेट करके एक जगह इकट्ठा एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया होगा। तो मांस तो गल जाता है इतने टाइम के बाद, मांस तो 3-4 दिन का खेल होता है। ठीक है, वो तो गल जाता है। तो उसके बाद जो हड्डियां हैं वो अस्त व्यस्त मिली है, टूटी फूटी अवस्था में, और जो वो टूटी फूटी अवस्था में मिली है उसको बोलते हैं अस्थि पंजर। हड्डी का मतलब होता है अस्थि, और बिखरी हुई जो मिली है उसको अस्थि पंजर बोलते हैं फिर। ठीक है, बिखरी हुई अवस्था में जो लाशें मिलती हैं तो उसको अस्थि पंजर बोला जाता है। और क्या मिला है मोहनजोदड़ो में, और क्या मिला है, तो ये चीजें तो मैंने आपको बताई थी कि पूछेगा कि मोहनजोदड़ो में और क्या मिला। तो देखिए यहाँ पे एक मिला है पुरोहित आवास, पुरोहित आवास,
पुरोहित मतलब पंडित जी, पुरोहित मतलब पंडित जी, ठीक है। पंडित जी जो पूजा पाठ करवाते हैं घरों में, फेरे वेरे करवाते हैं, जो हवन वगैरह करवाते हैं, उसी को बोलते हैं पुरोहित, यानी कि पंडित जी, ठीक है। तो पुरोहित आवास मिला है क्योंकि यहाँ पे जो धार्मिक थे, सथल वथल यहाँ पे करवाते थे पूजा पाठ, तो इसलिए पुरोहित का आवास मिलता है। अब जो पुरोहित हैं वो कुछ ना कुछ पहनेंगे भी, दागे कपड़े पहनेंगे, तो यहाँ पे सूती कपड़े का ढेर भी मिला है, या सूती कपड़े के वस्त्र कह सकते हैं हम, सूती कपड़े के वस्त्र मिले हैं। किसके? कॉटन के वस्त्र, कपास के कॉटन के वस्त्र भी मिले हैं मोहनजोदड़ो में। और क्या मिला यहाँ पे? स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला यहाँ पे, स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा में भी मिला था और यहाँ पे भी मिला है स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पे भी मिला है। वहां पे हड़प्पा में मिला था मातृ देवी की मूर्ति, यहाँ पे कांसे की नचनिया मिली है, कांसे की मूर्ति, कांसे की नर्तकी कह सकते हैं हम, कांसे की नर्तकी। तो बताइए क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो में? पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास मिलने से कैसे पता चला होगा कि कोई आवास जो है वो पुरोहित का आवास है? वहां पे धूप वगैरह, अगरबत्ती, पूजा पाठ का सामान मिला होगा, फूल वगैरह मिले होंगे, वेदी मिली होगी, वहां पे मूर्तियां वगैरह मिली होगी, ठीक है। तो उससे हमें पता लगा कि पुरोहित आवास मिला है। और पुरोहित है पंडित जी, धागे वागे बांधते रहते हैं, कभी गले में कभी हाथ पे, तो उससे पता चला कि सूती वस्त्र के कपड़े का ढेर मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, और लाशें मिली है अस्त व्यस्त व्यवस्था में, अस्त व्यस्त स्थिति में मिली है। कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नचनिया, एक फोटो थी कांसे की, वो मिली है। और क्या मिला यहाँ पे? पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की प्रतिमा, पशुपति की प्रतिमा मिली है। पशुपति कौन से भगवान को कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है पशुपति, भगवान शिव को कहा जाता है पशुपति। तो उनकी प्रतिमा भी मिली है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा हमने पढ़ा था हड़प्पा में मिला था अन्नागार, यहाँ पे भी मिला है अन्नागार, अन्नागार अनाज रखने का स्थान। लेकिन यहाँ पे जो अन्नागार मिला है वो विशाल अन्नागार मिला है। यहाँ पे जो अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो में, वो विशाल अन्नागार मिला, बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। और इसके अलावा मिला है एक स्नानागार, स्नानागार। स्नानघर क्या होता है हमारे घर में? यहाँ पे स्नानघर होता है जहां हमें नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो स्नानघर हिंदी का शब्द है, और बाथरूम को बोल देते हैं हम, ठीक है, तो उसी को स्नानघर बोल देते हैं। तो एक स्नानागार मिला है यहाँ पे, और स्नानागार भी है जो विशाल मिला है। लेकिन ये जो स्नानागार है ना, ये सिंपल जोड़ नहीं था, तालाब टाइप नहीं था, ये सिंपल जोड़ नहीं था, ये जो है यहाँ पे सीढ़ियां लगी हुई थी, जैसे ये तालाब था तो यहाँ पे चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी। तो सीढ़ियां बनी हुई थी तो हम इसको कह सकते हैं कि ये धार्मिक स्थल था, क्योंकि किसी न किसी धार्मिक स्थल जो होता है ना, वहीं पे होती सीढ़ियां, यानी कि नहाने से पहले ये कोई पर्सनल स्नानागार नहीं था, पूजा पाठ करते होंगे लोग यहाँ, तो ये वो था, ठीक है। तो ये सिंपल स्नानागार नहीं था, यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह मिली, यानी कि धार्मिक स्थल था ये, ठीक है। पूजा पाठ करने के लिए वो वाला धार्मिक था, जैसे कैसे हमारे यहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं, तो वहाँ चारों तरफ सीढ़ियां होती है स्नान वगैरह करने के लिए, वहीं पे लोग पिंड दान करते हैं, वहीं पे दाना वाना डालते हैं, और तो ये वैसा स्नानागार मिला है, ठीक है, धार्मिक स्नानागार मिला है। इसके अलावा और क्या मिला है? लाशों का ढेर तो मिला है, पुरोहितों का आवास मिला है, श्रमिकों का आवास मिला था हमको हड़प्पा में, तो ये चीजें मिली है। इसके अलावा और क्या मिला है? कांसे की मूर्ति मिल गई, कांसे की मूर्ति मिल गई। कब्रिस्तान यहाँ मिला नहीं, लेकिन लाशों के ढेर मिले हैं अजीब अजीब से, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे मिली हैं। सूती वस्त्र हो गए, एक युद्ध का प्रतीक भी मिला है। क्या मिला है? एक युद्ध का प्रतीक, जैसे कुछ तलवार बाला वगैरह कुछ मिल गया हुआ, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो युद्ध लड़ते थे, ठीक है। यहाँ के जो लोग थे वो युद्ध का प्रतीक, यहाँ के जो लोग है वो युद्ध लड़ते थे, जिसके कारण ही तो लाशों का ढेर लगा हुआ होगा ना वहां, तो ये था युद्ध के प्रतीक। तो इतनी चीजें मोहनजोदड़ो में मिली हैं। कहने में ये आता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा स्थल था, वो सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन उसका एरिया कम था। ये था तो सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का, लेकिन एरिया वाइज ये सबसे बड़ा नहीं था, भीड़ वाइज ये, मतलब कि जो
इसमें जनसंख्या मिली उसके हिसाब से ये बड़ा था, लेकिन एरिया जो है इसका वो कम था, एरिया जो है इसका वो कम था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा तो था मोहनजोदड़ो, लेकिन इसका एरिया कम था, लेकिन भीड़ के हिसाब से और जो आदमी थे वहां पे उसके हिसाब से ये सबसे बड़ा था मोहनजोदड़ो में। और वैसे जो स्थल के हिसाब से है, एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा है वो धोलावीरा है और राखी गढ़ी है हरियाणा में। धोलावीरा और राखी गढ़ी, धोलावीरा आपका गुजरात में रहेगा, राखी गढ़ी आपकी हरियाणा में मिलेगी। तो इतनी चीजें मोहनजोदड़ो से आपको मिली है। तो बताइए स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो दोनों जगह से मिला है, कब्रिस्तान मिला है आपका हड़प्पा से, और जो लाशों का ढेर मिला है अजीबोगरीब अवस्था में अखरी बिखरी हुई मिली है। ठीक है, एक एक जगह व्यवस्थित नहीं है, वो मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में 1921 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और क्या मिला यहाँ पे, कांसे की नचनिया मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। बताएंगे RH-37 कहाँ पे मिला है, RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है, हड़प्पा में मिला है। स्वास्तिक चिन्ह दोनों जगह मिला है। मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति हड़प्पा में मिली है, और कांसे की नृत्य की ये मिली आपकी मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये चीज सब याद रखेंगे। बड़ा स्नानागार, स्नानागार धार्मिक पूजा स्थल, ये भी मिला आपका मोहनजोदड़ो में। अन्नागार जो है दोनों जगह मिला है, अन्नागार हड़प्पा में भी मिला है और आपका मोहनजोदड़ो मिला, लेकिन जो बड़ा अन्नागार मिला, विशाल अन्नागार, जो विशाल अन्नागार मिला है बहुत बड़ा, वो मिला है आपका मोहनजोदड़ो में। युद्ध का प्रतीक भी मिला, युद्ध का कोई प्रतीक है, जैसे कोई सिंबल वगैरह मिल गया होगा, कोई चिन्ह या फिर कोई तलवार बाला वगैरह के कोई तीर तार के कोई अवशेष मिल गए होंगे, तो वो भी मिले हैं, युद्ध का प्रतीक भी आपका यहाँ मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो ये था मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा चीजें जो मिली है मोहनजोदड़ो में, ये सबसे ज्यादा चीजें मोहनजोदड़ो में मिली हैं। तो दो शहर हमने पढ़ लिए हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो शहर हमने पढ़ लिए सिंधु सभ्यता के। बाकी शहर में भी हैं, उनमें भी थोड़ी सी कम विशेषताएं हैं, तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, ज्यादा एकदम से पढ़ेंगे तो ज्यादा बर्डन पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान नहीं रहेंगी, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये एक एक करके पढ़ेंगे तभी ध्यान रहेगी। अगर एक साथ सब पढ़ लिया, दिमाग में उथल पुथल मच जाएगी कि कौन सा कहाँ पे मिला है, चूड़ी कहाँ पे मिली है, रंगीन मटका कहाँ मिला है, गेरे वर्णीय। तो इसलिए हम इसको थोड़ा कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़े, और अब करके एक एक शहर या दो दो शहर पढ़े। तो इनमें थोड़ी सी ज्यादा चीजें थी, इसलिए इनको एक एक पढ़ते हैं। आगे जो छोटे शहर होंगे लोथल रंगपुर, उनको हम दो दो करके भी थोड़ा सा जल्दी निपटा लेंगे। तो ये चीजें याद रहेंगी, इसलिए हम इनको एक एक पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज्यादा फिर हो जाएगा तो मन में ठीक सा नहीं वो रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे की क्लास कल देखते हैं।